स्टुअर्ट बोर्ड जो कि इंग्लैंड के बड़े धाकड़ गेंदबाज रहे हैं, अब उन्होंने एक बड़ा तगड़ा सवाल पूछ लिया है और वो पूछा है टीम इंडिया के एक धाकड़ बल्लेबाज पे, जो लगातार टीम से बाहर है, लेकिन बल्ला बोल रहा है। बात कर रहे हैं हम चेतेश्वर पुजारा की। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वो टीम में क्यों नहीं है? यानी केएल राहुल और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज नहीं है, तो क्या उनका करियर खत्म हो गया? क्वेश्चन मार्क। ये स्टुअर्ट बोर्ड का पूछना है। विनीत, क्या लगता है? यार करियर तो नहीं खत्म हुआ है, और जिस तरीके से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको शायद चांस, अब यहाँ पे यंगस्टर्स को इन्होंने दिया है चांस, ठीक है, बट मुझे लगता है कि जब इंडिया, खासकर जब ऑस्ट्रेलिया जाएगी, तो मैं तो देखता हूँ कि इंडियन टीम में पक्का पुजारा जरूर होगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बैट्समैन ओवरसीज कंडीशंस में चाहिए ही चाहिए। और बंदा जिस फॉर्म में रणजी ट्रॉफी में है, वो तो ऐसा लग रहा है कि वो अपना पूरा मशक्कत कर रहे हैं पुजारा, इसमें आने के लिए, टीम में आने के लिए। उनका डोमेस्टिक क्रिकेट का इस साल का स्कोर्स देख, हुँ। सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं, झारखंड के पहला मैच खेला, 243 रन्स नॉट आउट। फिर हरियाणा के साथ 49 एंड 43, फिर विदर्भा के साथ 43 एंड 66, सर्विसेज के साथ 91, महाराष्ट्र के साथ 3-0 में आउट हो गए, बट उसके बाद अगले मैच में राजस्थान के साथ 110 एंड 25, एंड देन फिर मणिपुर के साथ 108। तो मतलब कि करीब 700 रन ठोक दिया है, और 78 रन के एवरेज से रणजी ट्रॉफी में अभी तक खेल रहे हैं इस सीजन। तो वो तो टॉप फॉर्म में लग रहा है यार, उसका करियर अभी खत्म नहीं हुआ है डेफिनेटली। बिल्कुल। और अगर उनके हम इंटरनेशनल करियर को भी देखें तो 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था उन्होंने और अब तक हम्म 103 टेस्ट खेल चुके हैं और इन मैचों में 176 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 43.60 की एवरेज से 7,195 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 19 हम्म सेंचुरीज और 35 फिफ्टीज भी मारी हैं और जिसमें उसका हाईएस्ट स्कोर 206 रहा है। पर अब सवाल आपसे, स्टूड बोर्ड ने तो ये पूछा कि भाई पुजारा हम्म को इस मुश्किल समय में आप ले आते टीम में और उनको हम्म कहा जाता है कि ही इज लाइक अ एंकर, मतलब एक बार फंस गए आके हाँ पिच पे तो उनको फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो हाँ ठीक है, हाँ। हम्म लेकिन अगर मैं विनीत की मानूं तो वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे होने चाहिए। पर कैसे होने हम्म चाहिए? ऑस्ट्रेलिया टूर तक तो केएल राहुल और अपने विराट कोहली दोनों फिट हो जाएंगे, तो आप टीम में से निकालेंगे किसको? स्क्वाड में तो वो रहेगा ही, मुझे नहीं पता कि किसको एडजस्ट करेंगे, किसको क्या करेंगे। एक तो ये तो देख रहा हूँ क्लियरली कि रजत पाटीदार हैज हाँ, नॉट नहीं बीन होंगे। परफॉर्मिंग, नो, वो नहीं ठीक है। होंगे। और आगे इंडिया का इस साल टेस्ट सीरीज कौन सा है वो भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये इंग्लैंड के साथ खत्म होने के बाद शायद डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया ही जा रहे हैं। और इसके तो बाद तो फिर आईपीएल के बाद टी20 वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया हाँ हो सकता है। हाँ, नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच है, वो भी 5 टेस्ट मैच सीरीज रहेगा। हुँ। तो ये एक बार देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं नहीं समझता कि जो अपने, ठीक है, यंगस्टर्स को होम में आप खिला सकते हो, होम कंडीशन से, बट फॉरेन में, ओवरसीज कंडीशंस में थोड़ा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और वो एक्सपीरियंस, हाँ, केएल राहुल और विराट कोहली रहेंगे ही, बट पुजारा जो, अगर लोगों को याद है तो पिछली बार गैबा में बाउंसर पे बाउंसर खा के बाउंसर पे बाउंसर खा के टेस्ट मैच जिताया था, ये इसके साथ, ऋषभ पंत के साथ। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्ली उनकी जगह तो बनेगी ही बनेगी। कैसे बनेगी देख लेते हैं। यशस्वी एंड रोहित विल ओपन, देन विराट 3 एंड केएल राहुल 4 एंड देन हम्म अपना ये ध्रुव जुरैल या जो भी विकेट कीपर मान लीजिए यही जाते हैं 5, देन हम्म रविंदर जडेजा 6। हम्म तो उसके बाद हम्म। आपको 5 गेंदबाज बाहर चाहिए ही चाहिए। हाँ, 5 गेंदबाज तो चाहिए बाहर ही बाहर। चाहिए, तो उसके वो कहाँ फिट होते हैं? अब ये मेरे को तो अभी थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम्म यशस्वी अपनी जगह ऑलरेडी बना चुके हैं और चतेश्वर पुजारा को अगर आपने सिर्फ़ एज़ ए बैटर खिलाना है, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, बट यू नेवर नो उस वक़्त की कंडीशंस क्या होती हैं। लेकिन हाँ, हम्म उनके क्रिकेटिंग स्कोर और एक्सपीरियंस को देखते हुए ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनका अभी संन्यास का टाइम है या फिर क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट करियर नहीं बचा है। पर मौके की हम्म। कि बीसीसीआई लगातार लंबे समय से हमने साउथ अफ्रीका के टूर पे भी देखा और उससे पहले वर्ल्ड कप के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, तो उनका जो एम्फसाइज़ है वो यूथ पे है कि हमें यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। तो ठीक भी है, हाँ। आप यंगस्टर्स हम्म। को प्रिपेयर कर हाँ, पाएँगे। यंगस्टर्स को देखो, होम ग्राउंड है तो उसमें डेफिनेटली उनको मौका देना बनता है,
क्योंकि कहीं न कहीं यही चांस है आपको उनको होम कंडीशंस में जो ईज़ियर रहेंगे आपके ऑब्वियसली टेस्ट ओवरसीज़ कंडीशन से। तो उनको होम ग्राउंड में टेस्ट करना बनता ही बनता है। अच्छा, अब हुँ, मैं ये फ्यूचर टेस्ट प्रोग्राम देख रहा हूँ इंडिया का। तो हुँ, इंडिया सितंबर में 2 टेस्ट मैच खेलेगी बांग्लादेश के साथ घर पे, ठीक है? अच्छा, और अक्टूबर में इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ। फिर ये होम में टेस्ट मैच रहेगा, 3 टेस्ट मैच सीरीज़। उसके बाद ये लोग जा रहे हैं नवंबर-दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया, 5 टेस्ट मैच सीरीज़ के लिए। तो मे बी अगर ये हो सकता है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच सीरीज़ में हम लोग शायद देखें उसमें तो और चेतेश्वर यंगस्टर्स को पुजारा को। मौका देंगे शायद, उसके हुँ, उसमें तो और यंगस्टर्स को मौका देंगे शायद, पर बांग्लादेश को आप हल्के में मत लेना, अभी उन्होंने बड़ी-बड़ी टीमों को धूल जिताई और टेस्ट में तो उन्होंने मुश्किल कर दिया था सबका जीना। जिस तरीके हुँ, से उन हुँ। बैटर आए हैं हाँ। वो खतरनाक हैं अभी इस, और इंडियन पिचेस पे तो उनकी, चलो बांग्लादेश इंडिया की पिचेस को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हुँ, होपफुली हुँ, हुँ। आपने क्वेश्चन उठाया है डेफिनेटली, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन वो हुँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता अगर लगातार इंडिया हार रही होती और चेंजेस ना होती, पर इंडिया जीत रही है और अभी सीरीज में भी आगे है, तो बहुत रेलेवेंट नहीं है ये। बट हुँ। किसी के करियर का सवाल है, हम तो कहते हैं कि रेलेवेंसी वहाँ आ जाती है जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको टीम में जगह ना मिले। हाँ, तो वही। और पुजारा बहुत सही परफ़ॉर्म कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। होपफुली देखते हैं कि नेक्स्ट किसी टेस्ट सीरीज में वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि फिफ्थ टेस्ट में तो मुझे मुश्किल लगता है अभी कोई हाँ, छेड़छाड़ हाँ, करेंगे इस इस टेस्ट सीरीज़ में स्क्वाड तो के नहीं साथ, आने वाले वो, हाँ। नहीं आने वाले हैं। उसमें आई होप इसमें नहीं फॉर द आने वाले बेस्ट। डेफ़िनेटली। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट किसी टेस्ट सीरीज में हम चतेश्वर पुजारा को कब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हैं। विनी थैंक यू। हुँ, मिलेंगे हम नए हुँ। वीडियो में। इसी तरीके से नई नई जानकारियां ढूंढ के आप लाते रहिए और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। चलिए बाय चलो, बाय, बाय, थैंक यू। बाय।